आप, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी की खबरों में सबसे पहले बात गोरखपुर की। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद यूपी एटीएस ने अपनी पड़ताल को और तेज कर दिया है। ऐसे में नेताओं के बीच भी शब्दों के बाणों ने गति पकड़ ली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अहमद मुर्तजा अब्बासी को लेकर बयान दिया, जिससे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तगड़ी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दी है। अखिलेश यादव के बयान से खफा डिप्टी सीएम ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आतंकियों का हौसला बढ़ाने के अपने काम में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का हमेशा से आतंकवादियों से गहरा रिश्ता रहा है। उन्होंने 2013 के आतंकी हमलों के मामले वापस ले लिए थे। गोरखनाथ मंदिर पर हमला सामान्य नहीं, ये बहुत गंभीर है। मैं आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके प्रयासों की निंदा करता हूं। अखिलेश यादव को जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी पर खुलेआम टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें, गोरखनाथ मंदिर के बाहर बीते दिनों पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी बेवजह किसी भी बात को तूल देती है। उन्होंने हमले में आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के मानसिक रोगी होने पर ध्यान देने की बात कही थी। इनका रिश्ता नाता, देखिए मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। किस प्रकार से 2013 में इन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए, किस प्रकार से फिर उन मुकदमों को वापस लेने से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और फिर उस पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा हुई। किस प्रकार से अभी मेरे पास उपलब्ध है ये एक जो सैफ शेख जो उत्तर प्रदेश का था, उसके पिता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फ़ोटो स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि ये पहले से ही किस प्रकार के लोगों के साथ इनका रिश्ता। इतनी बड़ी घटना गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला है, वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान में खेल करके उसको पकड़ते हैं, जब उसके तार तमाम आतंकी संगठनों से पता चलते हैं, कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विपक्ष के रूप में जिन्होंने सदन में आकर के शपथ ली है, यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और इस प्रकार के बयानों से श्री अखिलेश यादव जी बाहर जाएं। तो पूरे मामले को लेकर बयानबाजी का दौर तेज है। अखिलेश यादव की तरफ से जहां पर बयान दिया गया, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से पलटवार किया गया है और सपा पर आतंकियों से संबंध होने का आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार आरोप प्रत्यारोप बढ़ता जा रहा है मुर्तजा के मामले में, और अब जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से तंज कसा गया है, सियासी गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है इस बयान ने। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां सपा और भाजपा एक दूसरे पर तंज कस रही हैं। वहीं बताना चाहूंगा, इससे पहले अखिलेश यादव ने पहले भाजपा का तंज कसा था कि दिमागी तौर पर कहीं ना कहीं मुर्तजा बीमार चल रहा है, उसको आतंकवादी बनाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य की बात कर ली जाए तो उन्होंने आज तंज कसा है अखिलेश यादव के ऊपर की साफ तौर पर उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दे रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि जो मुर्तजा है वह आतंकवादी नहीं है, वह दिमागी तौर से परेशान है। तो इसकी जांच जो चल रही है एटीएस, क्या एटीएस गलत है, क्या पुलिस विभाग गलत है, जो उसके खिलाफ सबूत पाए गए क्या वो गलत है? कहीं ना कहीं दोनों बातों में अलग अलग बातें सामने आ रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लगातार जो एटीएस हमारी लगी हुई है उसमें उन्होंने जो सबूत खगाले हैं उसके आधार से ये बताया जा रहा है कि पहले भी ये मुर्तजा जो है वो ये सब आदतों का शिकार था और सीरिया के वीडियो देखा करता था। कहीं ना कहीं उससे पहले भी वह उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है मीडिया में कहीं ना कहीं, जिसमें वह आतंकवादियों
आतंकियों को आतंकवादी बनने की कोशिश कर रहा है और हाथ में बंदूक लहराने की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो सामने आ रही हैं, इनको देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया था। डिप्टी सीएम है अपने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत ट्वीट नहीं किया, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने इस बात को जिस तरह से मोड़ा है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत सवालिया निशान उठ सकता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में इसके लिए क्या नतीजे आएंगे, लोगों का वोट उनको जाता है नहीं जाता, ये भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि लोकसभा भी चुनाव, उससे पहले विधान परिषद का चुनाव है जो 9 अप्रैल से होगा। तो कहीं ना कहीं इन सबको देखा जा सकता है। जनता बाखूबी जान रही है कि क्या सही है क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ अखिलेश यादव के बयान ने कई और जो एंगल हैं वो भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया कि आतंकियों का मनोबल बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ सवाल ये भी है क्योंकि अभी मसले की जांच चल रही है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव की तरफ से कह दिया क्या कि बीजेपी मामले को तूल दे रही है। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश यादव ने अभी शाम को भी जब छात्रों के साथ बैठक करी है, जो बेरोजगार छात्र आए थे मांगों को लेकर, उनके सामने भी कई मुद्दों को रखा। वो भाजपा को लेकर थे मुद्दे। वो उनका कहना था कि जिस तरह से दिमागी तौर पे जो परेशान लोग हैं, उनको आतंकवादी बनाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है। वहीं पर यह कहा जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है अपने यूपी के, उन्होंने भी जिस तरह से तंज कसा है, तो वह एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो है वह बहुत बुरा हो सकता है, या इस जो होने वाले चुनाव हो उसका फायदा किसी तीसरी पार्टी को मिल सके, ये भी हो सकता है। लेकिन ये कहा जा रहा है जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इसकी पुख्ता जांच चल रही है। जांच के बाद ही अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता करी थी, तभी उन्होंने साक्ष्य रखा था और आतंकी संगठन से जुड़ने की बात करी थी मुर्तजा की। तो कहीं ना कहीं उनके पास सारे सबूत थे, इसीलिए उन्होंने ये बताया था, और उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। जो लोग उसके साथ बिल्कुल, और केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि अखिलेश को इस तरीके से खुलेआम टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ है और ऐसे मामले में वो बिना गंभीरता दिखाए ऐसे बयान नहीं दे सकते। कुछ इस तरीके की बातें भी केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कही गई हैं। बिल्कुल प्रतीक्षा जी, जिस तरह से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि अखिलेश जो है वो जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं, हवा में तीर मारने जैसी बातें कर रहे हैं, और जिस तरह की वो उनकी शब्दावली है, कहीं ना कहीं वह पार्टी के लिए आहित खड़ा कर सकती है। क्योंकि कुछ दिन पहले वह मुलायम सिंह से मिलने आए थे दिल्ली में अपने चाचा को लेकर, तो इनको भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि पार्टी तितर से बितर होने जा रही, उसके बाद भी उनकी बयानबाजी कहीं पार्टी में फूट न डाल दे। जी चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार बयानबाजी तेज हो रही है पूरे मसले को लेकर, और अब इस बयानबाजी में नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा मामले को जिस तरीके से ढीले में लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी सवालिया निशान खड़े करते हैं। जहां सपा प्रमुख की तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी मामले को तूल दे रही है, तो वहीं अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से तंज कसा गया और ये कहा गया कि वो तो शुरुआत से ही आतंकियों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है, सियासी गलियारों में हलचल भी शुरू हो चुकी है, और अब ये बयानबाजी सियासी पारे को कितना गर्म करेगी, ये देखने वाली बात होगी। रामनगरी अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर यूपी सरकार बहुत मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में गुरुवार को उनकी मौजूदगी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के विकास के लिए यूपी सरकार की 317.855 एकड़ जमीन लीज पर प्रदान की गई। अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन एसपी गोयल और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार के बीच लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि कहीं पर भी बेहतर एयर कनेक्टिविटी उस क्षेत्र में विकास के नए द्वार खोलती है। प्रदेश में 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, जबकि 10 एयरपोर्ट के विकास का काम चल रहा है। ऐसे में कुल 19 एयरपोर्ट क्रियाशील होने के बाद यूपी में वायु कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। कर्नाटक सरकार की तरफ से मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज बंद करने को लेकर 250 मस्जिद को नोटिस जारी किया गया। जिन मस्जिद में लाउडस्पीकर लगे हैं उनकी आवाज कम की जाए। इस पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास बड़ा बयान देकर सामने आए हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए जरा। 2 तरह की है। एक तो कोर्ट ने हस्तक्षेप जहां पर किया
वहाँ हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। और जहाँ पर मस्जिदों में अजान को लेकर रमज़ान के महीने में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं कंट्रोवर्सी चलाने वाले लोगों को कंडम करता हूँ, इसलिए कि अजान आज से तो हो नहीं रही है। हिंदुस्तान के अंदर अज़ल से अजानें होती चली आ रही हैं और लाउड स्पीकर के ऊपर अजान हो रही है। सिर्फ अजान ही नहीं होती है और भी दूसरे धर्म के प्रोग्राम लाउड स्पीकर के ऊपर होते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है, जिस तरीके से अजान को टारगेट किया जा रहा है, तो सरकार को बाकायदा इसको संज्ञान में लेना चाहिए है। और ऐसे लोग, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जो भी हो, जो कम से कम इस चीज़ को लेके आ रहे हैं और लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और भाई को भाई से जुदा करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से बाकायदा लगाम लगना चाहिए है। वहीं वृंदावन में नगर निगम ने सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से आजाद करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जिसको लेकर मद्देनजर रखते हुए आयुक्त अनुय झा की तरफ से निर्देश दिया गया और बुधवार को पानी गांव खादर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिस पर पशुचर भूमि पर कुछ लोगों ने बाउंड्री वॉल का निर्माण कर दिया था और अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी भनक लगते ही कब्जाधारियों की भीड़ जुटने लगी और उनका विरोध किया गया। लेकिन नगर निगम की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में अवैध निर्माण को बुलडोजर की मदद से लगभग 30 बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया। ग्रेटर नोएडा में लगातार प्राधिकरण की तरफ से जमीन अधिग्रहण करने का काम किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास किया जा सके। दूसरी तरफ जिन किसानों से जमीन ली जा रही है, उन किसानों का विरोध प्रदर्शन भी लगातार सामने आ रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। साथ ही उनका कहना है कि नए कृषि भूमि अधिग्रहण की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लाट और अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अब तक इनकी सूद नहीं ली है। नाम है आपका? बबलू प्रधान। प्रधान जी, किस मामले को लेकर आप धरने पर बैठे? ये जी जो ये कांग्रेस सरकार बिल लाई थी, तो उस टाइम विपक्ष में बीजेपी सरकार थी और अच्छा बनाने की वकालत कर रही थी, किसान हित में अच्छा बनाया जाए। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो उसमें से कुछ नियम जो किसान हित में वो खींचने चाहे। उसके बाद में हमारे कुछ साथी फौजी भाई ने जो अन्ना हजारे जी बुलाए, तो वो नियम वापस आए, लेकिन अब उसे लागू नहीं कर रहे और खुली लूट मचा रखी है हमारे ज़िले में। उसी पुराने जो कानून के तहत जो उसे ली जा रही है और कई तरह से गुमराह करा जा रहा है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत हैं तो 4 गुना होना चाहिए कायदे में, लेकिन वही 2 गुणों में भी शहरी रेट नहीं है, वो ग्राम पंचायत के जो सर्कल रेट है उस पर खरीदा जा रहा है। तो सच में हमारे साथ में बहुत अन्याय और धरना चल रहा और आंदोलन अनशन ये आखिरी सांस तक रहेगा जब तक हमारी समस्या हल नहीं होती। कब से चल रहा है धरना आपका? इसको बताइए। 13 दिसंबर। खबर पीलीभीत से, जहां पर पूरनपुर आसाम हाईवे पर हो रही दुर्घटना और पुलिस की सक्रियता बढ़ाने के लिए सिरसा चौराहे पर बीट बॉक्स स्थापित किया जा रहा है। बता दें कि नेकी की दीवार के संस्थापक गुरमेल सिंह के सौजन्य से तैयार किया गया बीट बॉक्स जल्द ही सिरसा चौराहे पर पुलिस को आश्रय देने का काम करेगा। वहीं गुरमेल सिंह और अमनदीप सिंह ने बताया कि बीट बॉक्स पूरे तरीके से आधुनिक होगा और वहां पर तैनात होने वाले पुलिसकर्मियों को किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होगी। साथ ही सोलर पैनल से लेस डीसी, पंखा और फोन चार्ज करने की सुविधा का भी बीट बॉक्स में ख्याल रखा जाएगा। पीलीभीत के गजरेला में कुछ छात्रों को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। दरअसल इंटर कॉलेज के कुछ छात्र अंग्रेजी परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने उनको रोका और पीटते पीटते पूछने लगे कि
कहां से आ रहे हो। वहीं छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने प्रवेश पत्र पूछा, जिसके बाद डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया और गंदी गालियां दी गई और धमकी भी दी गई कि तुम्हें जेल में बंद करके तुम्हारे करियर को तबाह कर देंगे। साथ ही सभी पीड़ित छात्रों के परिजनों ने शिकायत की है। गजरोला थाने वो पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक ना सुनी, जिसके बाद पीड़ित सभी छात्र थाने के पास हाईवे पर हंगामा करते हुए पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। आदर्श इंटर कॉलेज से पेपर दे के आ रहा था। स्कूल के पास पुलिस वाले मारते तब कोई दिक्कत नहीं थी। लोहे फिर जंगल में पटक पटक के मुर्गा कर वीडियो बनाकर इसे मारा। किस बात पे मारा, ये हम पूछना चाहते हैं और इसका कोई इंसाफ नहीं मिल रहा अभी तक। अच्छा, कितने लोग हैं? करीब 17-18 बच्चे हैं। अच्छा, पेपर देकर वापस लौटे थे? बच्चे जो है पेपर देके वापस जा रहे थे घर। अच्छा, उसके बाद में इन बच्चों को अरुण दरोगा जी ने लोहिया पुल के पास घेर कर मारा। कहीं शिकायत करी थी? आपने कहीं शिकायत करी? आपके पास गए थे ना, उन्होंने कहा कि करीब 4-5 बजे हम चौकी तुम्हें बुला लेंगे। थाने आए, दरोगा जी अंदर बैठे, नहीं बुलाए हमने, उनके फ़ोन से नहीं आए। ऐसो साहब ने दरोगा जी का फ़ोन लगाया, दरोगा जी अंदर बैठे, उनका फ़ोन नहीं रिसीव करा। उससे पहले 10 मिनट पहले हमसे बात की दरोगा जी ने। अच्छा, तो हमने उनसे कहा हम थाने आ रहे हैं, उसके बाद वो वहाँ से गायब। अगर बच्चों की कमी थी तो बताते आके सामने आके, की करो में नहीं आई। कोई प्रार्थना पत्र अगर किसी ने दिया है बच्चों को खिलाफ तो वो प्रार्थना पत्र दिखाएं हमें, कहाँ है प्रवेश पत्र? प्रवेश पत्र फाड़ दिया बता रहे हैं? हाँ, फाड़ दिया है। एक प्रवेश पत्र फाड़ दिया था। किसका फाड़ा था? आधा कर दिया अभी से। बुलंदशहर में पुलिस और बाइक सवार दो बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पुलिस की गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बदमाश का नाम रिहान बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, 3 खोखा कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं घायल बदमाश पर हत्या, लूट, चोरी जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश को पुलिस की तरफ से जिला अस्पताल में भर्ती करवाकर उसका इलाज करवाया गया। लखीमपुर खीरी जिले में कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को गोली मार दी। दरअसल घटना जिले धोराहरा कोतवाली गांव सेमरी छंगा की बताई जा रही है, जहां पर मिली जानकारी के मुताबिक युवक बाइक से अपने गांव गया हुआ था। जहां युवक देर रात वापस लौट रहा था, उसी समय गांव के ही कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक को पीछे से गोली मार दी, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम राजेश कुमार बताया गया है। आपको बता दें कि आपसी रंजिश के कारण युवक को गोली मारी गई। वहीं आरोपी गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल रेफर किया, जहां युवक को ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने भी घटनास्थल का मौका पर मुआयना किया और वहीं पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। ये घटना उस वक्त अंजाम दी गई जब वो युवक अपने पिताजी के साथ मोटरसाइकिल से गांव के बाहर कहीं जा रहा था। पिताजी ने पूछताछ करने में बताया कि उसे गांव के ही 3 युवक हैं जो उसके रिश्तेदारी में भी आते हैं। इन 3 लोगों से किसी मामूली सी बात पे इस लड़के की कुछ दिन पहले कहासुनी हो गई थी। इसी का रंजिश मान के उन लोगों ने उसे आज गोली मार दी है। पुलिस ने तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया है और हम पूछताछ कर रहे हैं। इसके बाद अपनी विधिक कार्रवाई हम पूर्ण करेंगे। बहराइच के महमूदपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहीं एक घर में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें आधे से ज्यादा मकान जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर पुलिस और दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार ने बाइक को रौंद दिया। इसमें बाइक सवार मां बेटी की मौत हो गई। पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना नोई झील प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि मृतक महिला और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों को इस बारे में जानकारी दे दी गई।
वहीं पीलीभीत में ट्रक और ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली। मामला थाना अमरिया के मुडालिया गोसू गांव का है, जहां पर भिड़ंत इतनी तेज थी कि ट्रक चालक की कैबिन में फंसकर मौत हो गई। वहीं ट्रॉली पर बैठा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। इस जबरदस्त टक्कर में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पीलीभीत में श्रद्धा के नाम पर लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जय संतरी मंदिर के बाहर अवैध रूप से पार्किंग की जगह बनाकर भक्तों को ठगा जा रहा है। आपको बता दें पुलिस प्रशासन के सामने ये सब हो रहा है, लेकिन पुलिस एकदम मौन नजर आ रही है और किसी तरीके की कार्रवाई नहीं की जा रही। खबर मथुरा से, जहां पर राशन डीलर अपनी मनमानी पर उतर आया। आपको बता दें कि वो मशीन में लोगों से अंगूठा लगवाने के बाद उनको राशन देने से इनकार कर देता है और साथ ही ये भी धमकी देता है कि किसी को उसकी शिकायत करने की कोशिश की तो वो उनको जान से मार देगा। वहीं आपूर्ति अधिकारी गौरव महेश्वरी का कहना है कि ग्रामीणों ने 22 एफिडेविट लगाकर राशन डीलर के खिलाफ शिकायती प्रार्थना पत्र उप जिला अधिकारी गोवर्धन को दिया, जिसकी जांच के लिए भरना खुर्द एक मंदिर में आकर 22 एफिडेविट का सत्यापन किया गया और इसकी रिपोर्ट में उप जिला अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है। देखो, ग्राम पंचायत भरना खुर्द की राशन डीलर की शिकायत के संबंध में शिकायती पत्र के साथ कुछ शपथ पत्र लगे हुए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। इसकी जांच करने के आदेश महोदय द्वारा दिए गए। इसकी जांच आज मेरे द्वारा सार्वजनिक स्थान ग्राम पंचायत भरना खुर्द में पंचायत भवन पर की गई। इसमें शपथ पत्रों का सत्यापन किया गया और मौके पर उपस्थित कार्डधारकों के बयान लिए गए। चलिए, यूपी की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।